हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज का वीडियो जो है बहुत ही ख़ास है, क्योंकि साजिद भाई की परेशानियों के ऊपर अपन जिक्र करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि साजिद भाई ने कल जो अपने व्लॉग में डाला कि शैतान फिर से आ गए हैं और उनको शैतान तंग कर रही हैं। इससे पहले भी हमने उनके वीडियोस में रमज़ान के महीने में देखा था कि वो उस समय भी यही शिकायत करते थे कि रमज़ान के शैतान आ गए हैं। तो रमज़ान के जो शैतान थे और अब फिर से रमज़ान के बाद भी वही शैतान आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि शैतान की पूरी टीम जो है वो साजिद भाई के पीछे लगी हुई है। क्योंकि साजिद भाई के पीछे शैतान के होने का रीज़न ये है कि सबसे बड़ा जो शैतान को चीज़ पसंद है वो दौलत, शोहरत और पैसा है। और उसके साथ साथ हर जगह ताम झाम और कई तरीके का लालच जो होता है, वो इस सब शैतान के काम है। अब साजिद भाई इन्हीं सब बातों में उलझ गए हैं और पैसे का लालच जो है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। तो शैतान को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया कि एक ऐसा इंसान हमारे कब्ज़े में आ गया है कि वो दौलत और शोहरत के लिए कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात दौलत के लिए, क्योंकि शैतान हमेशा ऐसे ही लोगों को उकसाता है, ऐसे ही लोगों को बरगलाता है, ऐसे ही लोगों को लालच दिलाता है जिन्हें बहुत ज़्यादा इस बात की चाह रहती है कि कैसे भी करके चाहे उनकी इज्जत चली जाए, लेकिन उनके पास कैसे भी करके पैसा आ जाए। और वो पैसे कोई अपना खुदा समझने लगते हैं। तो शैतान जो है दौड़ दौड़ के साजिद भाई के पास आ रहे हैं। दूसरी बात, शैतान को जो पसंद है कि हर तरीके से बुरे बुरे काम करना, बुरी सोच रखना, जिसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है झूठ बोलना। और झूठ के साथ साथ कई तरीके की साजिश रचना, और वो झूठ और साजिश की बिना पर उस कहानी को गढ़ के और पूरी दुनिया को बरगलाना, ये सब शैतान के ही काम होते हैं। और जो सबसे बड़ा शैतान जो है उनके घर में, वो सितारा यासीन है। तो सितारा यासीन जो के अंदर जो शैतान बैठा है, वो इतना काम करता है कि साजिद भाई को तंग करता है और साजिद भाई उसको भगाते भगाते परेशान हो गए हैं। अब साजिद भाई जो हैं, अगर इस बात को सोचें कि जो दो तरीके के शैतान उनकी ज़िंदगी में हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, तो उसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनको पैसों का नुकसान हो जाएगा। और जिस उम्मीद पर वो बैठे हैं अपनी जॉब को हटा के और सारी चीज़ों को, आराम की ज़िंदगी जो बसर करना चाह रहे हैं और आगे के सपने जो उन्होंने शेख जिल्ली की तरह सपने देख रखे हैं कि कैसे वो घर बैठे रहेंगे और धीरे धीरे उनकी बीवी बच्चे चारों तरफ होंगे और वो आराम से पैर पे पैर रख कर बैठे रहेंगे और दौलत, शोहरत, बीबियाँ, बच्चे सब उनके आसपास होंगे। तो ये मंसूबा कैसे पूरा होगा? अब साजिद भाई से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई, आप तो शैतान की टीम में आ गए हैं, आप और आपकी बीबी। तो आप दोनों मिलकर शैतान को एंजॉय करें अच्छे से। और ऐसे शैतान जो हैं आपकी ज़िंदगी में आप और ज़्यादा बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। एक दो नहीं, मल्टीप्लाई होंगे, दुगने तिगने चौगने होते चले जाएंगे। और पूरी आवाम इन शैतानों को एंजॉय करेगी और पूरी आवाम ये देखेगी कि शैतानों के हेड बन के साजिद भाई और सितारा कैसे काम कर रही हैं और शैतानों के ऊपर कैसे हुकूमत कर रही हैं। और सितारा रोज़ बरोज़ नए नए मंसूबे लेकर, नए नए ड्रामे लेकर शैतान की जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनको लेकर सामने आती रहेगी। तो आप शैतान के साथ ही रह के अब आपको साजिद भाई ज़िंदगी काटनी है। और अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, तो आपको अपनी बीवी का यूट्यूब चैनल बंद करवाना पड़ेगा और आपको भी अपना यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा। तो शैतान आपकी ज़िंदगी से आराम से चले जाएंगे, आपको बिल्कुल भगाना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो बहुत हंसी आती है कि आज तक वीडियो बना के किसने शैतान को भगाया है।
आज तक किसी ने अगर वीडियो के ज़रिए शैतान को भगाया है अपनी ज़िंदगी में तो कोई उसका नाम मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमने वीडियो बना के जब शैतान को मैसेज दिया तो शैतान भाग गया। अरे शैतान तो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके फैमिली में बैठा हुआ है। आप बाहर कहाँ शैतान को ढूंढ रहे हैं? शैतान को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने साथ अपनी बीवी को बिठाकर और दोनों जन इस बारे में सोचेंगे कि यह शैतान आपकी ज़िंदगी में कैसे और कब आया और कितना काम कर रहा है, तो आपको अपने आप ही शैतान का पता चल जाएगा और आराम से शैतान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब शैतान बनकर नदीम भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो 2 कश्ती पर सवार होकर चल रहे हैं, तो आज आपकी वाइफ सितारा ने खुद ही आपको बता दिया कि आप 2 कश्ती पे होके चल रहे हैं। उसने साफ साफ अपने वीडियो में कहा कि इनका दिमाग पंजाब जाने के लिए लगा हुआ है और ये वहीं जाना चाह रहे हैं, इनका दिल यहाँ नहीं लग रहा, तो इनका जो मन है पूरा वहीं है। इसलिए ये क्योंकि 2 कश्ती पे सवार है, ये यहाँ भी रहना चाहते वहाँ भी रहना चाहते। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, सितारा का दिल भी सऊदीया से आके यहाँ नहीं लग रहा और साजिद भाई का दिल भी पाकिस्तान में कराची में नहीं लग रहा है और उनका मन कर रहा है कि वो पंजाब चले जाएं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है। दोनों को अपना दिल लगाने के लिए अलग अलग जाने की ज़रूरत है और इन दोनों के अलग अलग जाने से शैतान जो है उसको फिर से एक नया ड्रामा करने का मौका मिलेगा। और हमने आज तक शैतान के बारे में हम सुनते ही थे कि शैतान ऐसा करता वैसा करता, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने शैतान के कामों को लाइव आके और अपनी ज़िंदगी से और खुद शैतान की एक्टिंग कर करके जो हमें बताया है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर आप इस तरीके से ही शैतान की बातों को सामने लाते रहेंगे तो चलिए ठीक है, कुछ अच्छा नहीं तो हमें कुछ लेसन तो मिलेगा, हम कुछ सीखेंगे तो सही कि जब शैतान ज़िंदगियों में काम करने लगता है तो कैसे लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, कैसे वो उटपटांग बातें करने लगती हैं, कैसे उटपटांग अपने व्लॉग्स बनाने लगती हैं और कैसे वो नई नई शैतान की ट्रिक्स को लेकर, नए शैतान के मंसूबों को लेकर और उन मंसूबों को अंजाम देने तक जो हमने सितारा के व्लॉग्स में देखा और आपके व्लॉग में देखा, कितना अच्छे तरीके से आप लोग उसको शैतान को मौका देते हैं और उनके ज़रिए जो आप काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और साजिद भाई, आप शैतान भगाए नहीं, बल्कि शैतान तो अभी आपके और कई तरीके की क्लास के रूप में काम करेंगे। संडे को कुछ और काम करेगा शैतान, मंडे को कुछ और करेगा और संडे से लेके पूरा मंडे तक नए नए तरीके से शैतान आपकी ज़िंदगियों में काम करेंगे और सारी बातें आपके दिमाग में डालेंगे, वो सारी कनिंगनेस, वो सारी धूर्तता। और आप और आपकी वाइफ जो है, आप दोनों जो शैतान के हेड हैं, तो आप दोनों मिलके अपने व्लॉग्स में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाएंगे और पूरी आवाम उनको एंजॉय भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और कितनी अच्छी बात है कि अभी तक आप लोग अपने इन शैतान के कामों को अपने तक रखे थे, लेकिन आज वीडियो के ज़रिए कितनी दुनिया उसको देख रही है और लोगों को समझ भी आ रहा है। और लोग समझ नहीं रहे कि रमज़ान में शैतान बंद हो जाते हैं, तो रमज़ान में भी शैतान खुले हुए थे, रमज़ान में और भी ज़्यादा कूद कूद के शैतान काम कर रहा था और रमज़ान के ख़त्म होने के बाद भी शैतान अब फिर से अपने एक बहुत ज़्यादा डेंजरस रूप में सामने आ गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इन शैतान के कामों को एंजॉय करें, शैतान के सारे सीरियल को डे बाय डे देखें और 2 व्लॉग्स मुस्तफ़ा साजिद और सितारा यासीन के नाम से ये शैतान के व्लॉग्स हैं और इन व्लॉग्स के ज़रिए आप एक अच्छे शैतानी सीरियल्स को एंजॉय कर सकते हैं
और आपको लोग को भी सीखने को मिलेगा और समझ में भी आएगा, और कम से कम लोगों के दिमाग के जो है पुर्जे भी खुलेंगे, लोगों का दिमाग खुलेगा, जहन खुलेगा कि कैसे जब इंसान अपनी आदतों से मजबूर हो जाता है और लालच में आ जाता है और हर तरीके से जब वो पैसे को अपना खुदा बना लेता है, तो शैतान के जो काम हैं वो कितने उसकी ज़िंदगी में बढ़ चढ़ के होते हैं। और उन कामों को केवल वही लोग नहीं इंजॉय करते, बल्कि उनकी पूरी फैमिली, रिश्तेदार और रिश्तेदारों के साथ साथ पूरी दुनिया इंजॉय करती है। हाँ, बस ये है कि जो शैतान के का काम करता है उसके साथ जो अच्छे लोग होते हैं, जो खुदा परस्त लोग होते हैं, खुदा का खौफ करने वाले लोग होते हैं, हाँ उनको ज़रूर तकलीफ़ होती है और वो तौबा करते हैं, तौबा तौबा करके दूर रहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो यह शैतान की फैलाई हुई गंदगी हम के जो छींटे हैं वो हमारी ज़िंदगियों में भी आए और उन छींटों की वजह से हम भी बदनाम हो, और कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को और ऐसे लोग जो उनसे अटैच हैं लेकिन खुदा के खौफ में हैं, उनको ये भी हमेशा डर लगता है कि ये जो शैतान की गंदगी है ये हमारे ख़ानदान को कहाँ तक, किस हद तक तबाह कर देगी। ओके फ्रेंड्स, आपने भी इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें, हमेशा खुदा पे ईमान रखें, दुआओं में अपने हाथ खुदा के सामने उठाएं और उसके पाक कलाम को रोज़ ब रोज़ पढ़ें। हमेशा उसके पाक कलाम को पढ़ें और सीखें, क्योंकि ज़िंदगी की हर बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी चीज़ों से, ज़िंदगी के तजुर्बों से हमें सीख लेनी चाहिए, ताकि हम भी इस बात को सोचें कि हाँ, हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से, किस सलीके से जीना है। बाय बाय एंड टेक केयर, बी हैप्पी। दिल से शुक्रिया जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और आपको खुदा बहुत बरकत दे और आपकी ज़िंदगियों में भी हर मुश्किल को आसान करे। बाय बाय।